अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमिन सुबह आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह देखिए पता ही नहीं चलेगा, अभी रमज़ान भी आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 2 या 3 अप्रैल को रमज़ान भी आ जाएंगे और अभी से वो कह रहे हैं ना, एक फीलिंग रमज़ान की आ रही है। कल मेरा जाना हुआ, एक स्टोर पे जाना हुआ तो देखा लोग रमज़ान की सारी चीज़ें ले रहे हैं, बेसन भी ले रहे हैं और बहुत सारे ऑयल वगैरह सारी चीज़ें ले रहे हैं। मैंने कहा देखें, जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो सबकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा तैयारी मैं कहती हूँ आप इबादत की तरफ करें। इसलिए अल्लाह पाक ने अगर हमें ये साल दिया है तो हमारी खुश नसीबी है। पिछले साल में बहुत सारे लोग थे जो इस साल हमारे साथ नहीं होंगे, तो ज़्यादा जो कोशिश अपनी करें, खाने पीने से ज़्यादा इबादत की तरफ कोशिश करें। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी दे, सेहत दे, अगले साल भी हम हो, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और ज़्यादा जो तैयारी है अपने खाने में की तरफ से छोड़ के इबादत की तरफ करें। हमारे यहाँ तो मैं कहती हूँ कोई अफ्तारी का भी इतना एहतमाम नहीं होता, वही खाना बनता है, वही सारी रूटीन चल रही थी, कोई ख़ास ऐसा एहतमाम नहीं होता। लेकिन रोज़ा कोई नहीं छोड़ता, ज़्यादातर फोकस होता है वो इबादत की तरफ होता है। लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी है, दस्तरखान सारे सजा रहे होते हैं। आप देखें रमज़ान में आपके दस्तरखान कितने भर जाते, कुछ भी नहीं तो होता, सोच रहे थे अभी क्या बनाना है, थोड़ी देर के बाद आप देखें आपके दस्तरखान सज जाते हैं। तो ये भी अल्लाह की रहमत है, लेकिन कोशिश करें कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, ये साल आपको नसीब किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रही है 3 रेसिपीज़ बन रही। एक बड़ा मज़ेदार सा मटन दम पुख बन रहा है जो बहुत मज़े का है, ज़्यादा मसाले नहीं है। इसके साथ हम एक बादाम का शेक बना रहे हैं, वो भी बड़े मज़े का है। रमज़ान में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में नान भी। नान देखिए बहुत सारी वैरायटी मैंने आपको नान की दी, मुझे खुद बड़ा मज़ा आता है बनाने में। आपने देखा होगा जिससे वोमेंस डे था उस दिन मैंने फ्राई वाले नान बनाए थे, बड़े मज़ेदार से बने थे, ठीक है। और मुझे होटल की रोटी बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसलिए नहीं खाती कि मुझे वहाँ सफाई का नहीं पता होता, लेकिन मैं अपने घर में ज़रूर बना लेती हूँ। तवे पे मूड होता है फटाफट बना के सेक लिया, ठीक है। तो आज आपके साथ बहुत मज़ेदार से तवा नान बना रही, अफगानी तवा नान जो बहुत मज़े के होते हैं। इसके साथ बना रहे हैं एक मटन दम पुख बन रहा है और साथ में बना रहे हैं यहाँ पर एक दूध बना रहे बादाम का। अच्छा जी, इसके साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि देखें स्टील मिल का आपने देखा बड़ा नाम है, बड़ा मतलब आज से लोग काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रहे आ रहे हैं। कोई अपने चेहरे के दाने ख़त्म करने के लिए, कोई अपनी फेयरनेस के लिए, लेकिन अब आप लोगों के लिए और आसानी होगी। अब स्टील मिल लेके आए आपके लिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हेयर डाई, ठीक है। बालों को कलर करना, हर किसी का दिल करता है कि उसके खूबसूरत से बाल हो, चमकदार भी हो, खुश्की भी बालों में ना हो, घिरे भी ना बाल, और उसके साथ साथ बालों का कलर भी चेंज हो। कितना अच्छा लगता है, कभी आप गोल्डन बाल करवा लें, कभी आप लाइट ब्राउन करा लें, कभी डार्क ब्राउन करा लें, और अगर आपके वाइट बाल हैं तो उसको भी वो छुपा देता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी नज़र आ रहे हैं, कलर्स भी नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ इसके अंदर जिस तरह से बात की जाए कि आपके बालों को शाइनिंग देता है, आपके बालों को लंबा करता है और गिरने से भी बचाता है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि अब इतने पैसे आपको जाकर किसी पार्लर किसी जगह पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर पूरी आपको नज़र आ जाएगी पूरी इसका, जिस तरह से आपने कितनी देर इसको बालों पे लगाना है, कौन सा कलर आपने डाई करना है, कितना इसके अंदर डेवलपर डालना है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बस आप पैकेट को ख़रीद के लेकर आए और ख़ूबसूरत बाल आप डाई करें, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास है स्टील लाइन है। जब आप खाना पका रहे हो तो आप यही सोच रहे होते हैं कि स्टील लाइन की जब बात की जाए तो स्टील लाइन का मैं क्या तारीफ़ करूँ, सभी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, इसलिए कि बेहतरीन इनके स्टोव्स हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास है, जो 750 डिग्री पर भी आप इसको पकाएंगे, तीनों बर्नर्स आप ऑन कर लेंगे, लेकिन ये है ये चटकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ये टेम्पर्ड रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको बैकलिट नज़र आ रहे हैं, जो बैकलिट डोब है, होप्स। इसकी क्या है कि ये गर्म नहीं होते, चूल्हे के बटन नहीं गर्म होते। अमूमन ये होता है कि आप जब तीनों चूल्हों की आप फ्लेम ऑन कर रहे होते हैं तो आपके बटन जो है चूल्हों के गर्म हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, आपके हाथ भी जलते हैं, लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये जो है गर्म नहीं थे। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इसकी जो आपको यहाँ पर जब मैं चूल्हा जलाती हूँ तो इसके EPS जो बर्नर्स है उसकी खूबी ये है कि ये इसकी ब्लू फ्लेम है, ठीक है, जो कि आपकी 12% आपकी गैस की भी बचत देगी। उसके अलावा ये जो ब्लू फ्लेम जो होती है फटाफट खाने पका देती है, जल्दी से आपका खाना तैयार हो जाता है, इतनी मतलब इसकी हीट होती है। आपके बर्तनों को ख़राब नहीं करता, काला नहीं करता, और उसके साथ साथ आपको 12% गैस की बचत भी देता है। तो क्या खूबसूरत बात है।
और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ओवन भी है, माइक्रोवेव ओवन है और इलेक्ट्रिक ओवन है जो 3D है, जिसका ये 3D ओवन की ये है कि इसके 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि 72 यहाँ पर स्पेस, इसमें 72 लीटर का स्पेस है। आराम से आप इसके अंदर बेकिंग कर सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं, और 9 इसके फंक्शंस हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि, और इसके कन्वेंशन फ़ैन जो है, जो आपकी बेकिंग को बहुत अच्छी बनाती है, चारों तरफ इसके कन्वेंशन फ़ैन है जो आपकी बेकिंग को बहुत अच्छा करते हैं। आप कोई चीज़ रोस्ट कर रहे हैं, आप कोई चीज़ बेक कर रहे हैं, उसके लिए बेहतर है। और इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन भी है। माइक्रोवेव ओवन भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए कि इसके अंदर आप खाने बना भी सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं और उसके अलावा गर्म भी कर सकते हैं। तो कितनी खूबी है। तो अब आप भी मेरी तरह आप भी स्टील लाइन के ला के रखें अपने बर्नर्स, और इसका इस्तेमाल करें ताकि आपका गैस की क्या कहते हैं वो भी बचत हो और आपके खाने भी मज़ेदार बने। ठीक है जी, बड़ी आसान सी रेसिपी है ये जो मैं अभी सब बना रही हूँ, तीनों ही बड़ी आसान रेसिपी है, इसलिए मैं सोच रही थी कि बड़े आराम के साथ डिटेल के साथ आपको बताऊँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे या मटन, ठीक है। बहुत मज़े का बनता है, बहुत कम मसालों में बनता है लेकिन बड़े मज़े का। इसके लिए हमें 750 ग्राम चाहिए मटन, और चर्बी चाहिए आधा किलो, प्याज चाहिए 2 अदद, लहसुन 1 गड्डी चाहिए, आलू 4 अदद चाहिए, टमाटर 10 अदद चाहिए। इसके बाद हरी मिर्चें 10 अदद चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक चाहिए 2 खाने के चम्मच, ऑयल चाहिए हस्बे ज़रूरत, और इसके साथ हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तो बड़ा सिंपल तरीका है इसका, ये है कि यहाँ पर मैंने इसको हाफ डन कर लिया है, गोश्त को पूरा फुल कुक नहीं किया, हाफ डन कर लिया है ताकि ये सारे मसालों के साथ पके। और यहाँ पर आलू है, टमाटर लेते हैं, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें डालेंगे, पर इसको ढक देंगे, आराम से ये हल्की आग पे पकता रहेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ टमाटर, ठीक है। टमाटर इसमें 2-2 करके हम डाल देंगे, सही है। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़्यादा नहीं डालते बस थोड़ा सा डालते, इसलिए कि हमारे पास फैट भी है, चर्बी भी है। ये जाएगी इसमें चर्बी, देख लीजिए, ये रखते हैं इस तरह से, सही है। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर, बहुत मज़े का बनता है, बस आपने हल्की आग पे इसको दम में छोड़ देना है। इसी के अंदर ये है कि बड़ा अच्छा सा ये पक जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये है लहसुन के जवे, साबुत ही हम डाल देते हैं, सही है। इसके बाद ये आलू है, 2-2 हिस्से करेंगे। इसको बहुत अच्छे से आपने धो लेना है, धोने के बाद आपने इसको छिलकों के साथ डालना है, इसकी जो छिलकों का ही टेस्ट होता है। अच्छा, अभी हम लोग हर आलू को छील के बनाते हैं, मेरी अम्मी बनाती थी मट्टी की हांडी में आलू गोश्त, लाल वाले आलू होते थे, कभी भी उन्होंने इसके छिलके ही नहीं उतारे, वैसे ही बनाती होती थी, और क्या उसका जायका होता था। चले जी, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इस तरह से 2-2 हिस्से हम करते हैं। बस इसके बाद इसका कोई काम नहीं है, इसको स्लो फ्लेम पे अब छोड़ देंगे, आराम से ही पकता रहेगा, सही है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि गोश्त के मैंने बड़े बड़े पीसीस कर लिए थे यहाँ पर, तो ये काफ़ी है। बस ये जाएगा, ये देखें, ये मटन, इसको मैंने क्या किया है, आधा गला लिया है, पूरा नहीं। ये इसके टुकड़े जाएंगे। अगर आप वैसे घर में बना रहे तो 1 घंटा इसको लगता है, तो आप वैसे भी रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये गोश्त के टुकड़े, ये देख लीजिएगा, चले जी, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं पीसेस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हाथ से डालेंगे काली मिर्च, सही है। इसके साथ ज़ीरा हाथ से आपने डालना है, हल्दी पाउडर, साथ में आपने थोड़ा सा नमक, ये सारी चीज़ें आपने हाथ से ऐसे डाल ली, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगी हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें डाल के बस इसको कवर करते हैं, स्लो फ्लेम पे रखेंगे, इसी पानी के अंदर, इसी के अंदर बड़े मज़े का ये तैयार हो जाएगा हमारा दम-पुख मटन। ये देखें, ये हरी मिर्चें, ये बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन इसी में इसका होता है जायका। थोड़ी सी यखनी जाएगी, हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, ज़ाहिर है इसी यखनी के अंदर हमने इसको बॉईल किया था। बस इसको करते हैं, ढक के रखते हैं ताकि आराम से ये हल्की आग पे पकता रहे, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने दम पुख्त मटन जो है रख दिया है, ये देख लीजिएगा। और चले मैं दिखा भी देती हूँ आपको अच्छे से। ये देखिए हाफ डन किया हुआ था, तो जिसकी वजह से क्या है कि ये आलू और टमाटर और बाकी मसालों के साथ थोड़ा सा पकेगा, तो उसका जो है टेस्ट भी आ जाएगा। ये बड़े बड़े पीसेस लिए, ठीक है। ये देखिए तकरीबन मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया था। आप इस पर लिखा 750 ग्राम है, लेकिन मैंने पूरा 1 किलो लिया था। ज़ाहिर है जब आप इसको लेते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी सफाई वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी निकल जाता है। और ये फ़ैट है, चर्बी है, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है ये भी। और ये आलू जो है साबुत साबुत, अब इसी के अंदर पक के ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। हल्की सी बुनाई करेंगे, ऊपर चला जाएगा हरा धनिया, और ये आप नान के साथ सर्व करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके इंग्रीडियंट्स आपको बताती हूँ, फिर आखिर में हम बनाएंगे नान। बड़े मज़ेदार से नान बनेंगे, और वो भी अफगानी तवा वाला नान। अच्छा, ये उसी के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन भी है इसका। पहले तो आप नोट कर लीजिएगा जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, दूध बादामी, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए 10 अदद बादाम, इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच, दूध चाहिए आधा लीटर, ज़ाफ़रान चाहिए 1 चुटकी, ठीक है। चीनी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, 4 से 5 खाने के चम्मच। फ्रेश क्रीम आधा कप लेंगे, और गार्निशिंग के लिए अलग से बादाम लेंगे, और फ्राई करने के लिए हस्बे ज़रूरत ऑयल। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्राई तो किया हुआ, ये मेरे पास जो बादाम है ये फ्राई किए हुए, देखिए आपको कलर से भी नज़र आ रहा है फ्राई वाले बादाम है, ठीक है। यहाँ पर दूध को हमने पहले थोड़ा सा पकाना है, और लेकिन मैं पूरा इसको नहीं पकाऊंगी, इसलिए कि फिर मुझे इसको वापस यहाँ पर डालना है ब्लेंडर के अंदर। तो ये क्या होगा कि गर्म बहुत ज़्यादा होगा, तो हमारा जो ब्लेंडर है वो चटकने का डर होगा। तो यहाँ पर जाएगी चीनी। आप चाहे तो इसके अंदर बर्फ़ भी डाल सकते हैं, बर्फ़ से भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है अगर आप चाहे तो। इसके बाद इसमें जाएगी यहाँ पर इलायची, ठीक है। ये इलायची चूल्हा जलाते हैं। आप चाहे तो पूरे दूध को भी गर्म कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इसलिए मैंने इसको ये नहीं किया। यहाँ पर इसमें डाल देती हूँ बादाम, थोड़े से अब गार्निशिंग के लिए रखेंगे, बाकी बादाम को इसको दूध के साथ पकाएंगे, सही है। पका के फिर अब क्या करेंगे, इसको ब्लेंडर में डाल देंगे, तो थोड़े से ये पकने के बाद सॉफ्ट भी हो जाएंगे, और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। ये बादाम जा रहे हैं, सही है। ये मेरे पास है एसेंस है उसका, ज़ाफ़रानी एसेंस ले लीजिएगा। अगर आपको ज़ाफ़रान मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा हमने पकाने के लिए रखा है। अब इसको मैं साइड पे रखती हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्लेंडर के अंदर डालेंगे, ये देख लीजिएगा चीज़ें। ये मेरे पास है ज़ाफ़रान एसेंस, चंद कतरे। इसके बाद इसके अंदर ये दूध जो आधा ठंडा है। वैसे तो आप पूरे दूध को पकाकर आप कर सकते हैं, पूरे दूध को आपने पका लेना है चूल्हे पे, और ठंडा करके आपने ब्लेंडर में डालना है, सही है। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम। ये हमारे पास है क्रीम। क्रीम के साथ थोड़ी सी क्रीम ये भी पड़ी, ये भी डाल देते हैं हम, 2 जगह थी। चले जी, अब इसको रखते हैं यहाँ पर, इसको भी हटा लेते हैं। शुगर भी अपने डाल दी, आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा खाना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब इंतज़ार करना है कि ये दूध को जो मैंने चूल्हे पे रखा पकने के लिए, थोड़ा सा इलायची के साथ ये ज़रा सा बॉयल आ जाए, और ये जो बादाम मैंने इसमें डाले हैं, थोड़े से बादाम भी है, सॉफ्ट हो जाए। और बाकी जो बादाम है हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, जब ग्लासेस में निकालेंगे तो गार्निशिंग के लिए रखेंगे। तो इसके अंदर बाकी ये है कि आप बर्फ़ डाल सकते हैं, बर्फ़ से भी बड़ा अच्छा सा एक वो आ जाएगा। तो सोच रही हूँ कि मैं बर्फ़ भी डाल दूँगी, तो बर्फ़ से ये होगा कि ये जो गर्म दूध है ये जो है इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये है, तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, अगर मेरे फ्रीज़र में बर्फ़ पड़ी हुई है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, तो है दोनों। चले जी, थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए यहाँ पर, वरना आपका ब्लेंडर जो है ना ख़राब हो जाएगा। चलो जी, बर्फ़ है, इसके अंदर ये डाल देते हैं हम चीनी, इलायची, बादाम। ये बड़ा मज़ेदार होता है, बच्चों को ख़ास तौर पे दिया करें, जो बच्चे हमारे स्कूल गोइंग है, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए। देखिए चीनी डाल दी,
इसके बाद हम नान बनाएंगे, बड़े मज़े के नान बनेंगे जो तवे पे बनाएंगे। हर किसी को बड़े पसंद होते हैं नान, लेकिन ये होता है कि कहते हैं कि अब खाएं हम कैसे, ठीक है जी। इसलिए कि बाज़ार के लाए हुए नान घर में थोड़ी देर के बाद अकड़ जाते हैं, रबड़ बन जाते हैं, तो ये भी सारे सीन होते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये काम ख़त्म, ये गार्निशिंग के लिए। और ये जाएगा इसमें थोड़ा सा ठंडा हुआ ये दूध, बादाम और इसके साथ इलायची और ज़ाफ़रान, ठीक है, ये चला जाएगा। अब इसको बहुत अच्छे से चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। बहुत मज़ेदार सा दूध बादामी तैयार हो गया। बादाम भी अंदर जो रोस्ट किए हुए थे वो भी हो गए, ठीक है सारे। अब इसको ग्लासेस में डालते हैं और यहाँ पर जो बचे हुए बादाम है इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे, वो ऊपर से डालेंगे। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर दम पुख जो हमारा मटन पक रहा है, पकने दे, कोई बात नहीं। अभी हमने नान भी बनाने हैं, लेकिन क्या करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर नान स्टार्ट करेंगे। जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया है, डाल दिया यहाँ पर बादामी दूध, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे ये चॉप किए हुए बादाम, ये देखिए, ये रोस्ट किए हुए इसलिए इसका कलर आपको ब्राउन ब्राउन नजर आ रहा है। एक दो मैंने किशमिश भी डाल दी है इसके अंदर, किशमिश के साथ, सही है। और अगर इसका थोड़ा सा मेकअप कर दे तो क्या बात है, लिपस्टिक लगा ले थोड़ी सी, मेकअप में लिपस्टिक ना लगा लो तो फिर वो एक अच्छा सा लुक आ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर हम करते हैं यहाँ पर ये मेकअप, समझिए ना, ये वाला मेकअप। ये हमने लगा दिया यहाँ पे चांदी का वर्क, और अगर इसके अंदर हम एक एक पत्ती लगा दे मिंट लीफ की तो फिर क्या बात है, एक मेकअप और हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ करके, सही है। ये अब प्रॉपर ब्लश ऑन, लिपस्टिक, फेस पाउडर सब लग गया है, सही है। ये हो गया, चलो जी, बुक गया ये प्रॉपर, इसका हमने मेकअप कर लिया। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं हम नान की तरफ। दम पुख्त हमारा स्लो फ्लेम पे पकड़ा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, इसको छोड़ दिया। और यहाँ पर इस्तेमाल जो हो रहे हैं इस वक्त स्टील लाइन के स्टोव इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहतरीन है। टेम्पर्ड ग्लास है जो 150 डिग्री पर भी टेम्पर्ड नहीं होता। यहाँ पर ये आपको रिंग नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत सा, छोटा सा, छोटी सी आपने जो होती है ना, छोटी पतीलियाँ होती है, छोटे पैन्स होते हैं, उसको आप रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ रोस्ट करनी है, बैगन हुए, टमाटर हुए, वो इसके ऊपर रख के रोस्ट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा तो टोस्ट भी इसके ऊपर आप टोस्ट कर सकते हैं। तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये, तो आपको मैं समझती हूँ कि सबके लिए बड़ा अच्छा हो गया। और सबसे अच्छी बात है, आपकी गैस की 12% गैस की भी बचत भी है। अच्छा जी, अब आपने आटा यहाँ रखा हुआ था, ये भी स्टील लाइन का, इसलिए हमने यहाँ पर रखा हुआ था कि ताकि थोड़ा सा गर्माइश की वजह से, हीट की वजह से ये राइस हो जाए। अच्छा ये देखिए, इनके ये माइक्रोवेव ओवन भी कितने अच्छे, कितना अच्छा इसमें स्पेस है, और अंदर वो प्लेट दी हुई है, आप देखिए नज़र आ रहा होगा, इतना ज़बरदस्त। और पूरा स्टेनलेस स्टील का है, अंदर पूरा स्टेनलेस स्टील। कभी आप लोग के सालन वगैरह गिर जाते हैं, कुछ ख़राब भी जाता है, तो आपने आराम से थोड़ा सा भी वॉशिंग लिक्विड लगाकर आप इसको साफ़ कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत सा है। सारे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको पूरा, यहाँ पर जो बटन्स है इसके उसको प्रेस करें, यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से आप जो भी कुकिंग कर रहे हैं, आप इसको डीफ्रोस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से। और इसके साथ में एक बुक मिलती है, उस बुक के अंदर पूरी डिटेल्स है। और ये 3D ओवन देखें, 3D ओवन ज़बरदस्त किस्म का, कन्वेंशन फ़ैन है चारों तरफ है, जो आपकी बेकिंग को और ज़बरदस्त बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ग्लास जो लगा हुआ है ये भी टेम्पर्ड है, अंदर आपको आराम से जो भी चीज़ है आप बेक करेंगे, आपको नज़र आ रही होगी कितना वो बेक हो रहा है, कितना नहीं हो रहा।
चले जी, अब हम इसको यहाँ पर बनाते हैं नान। अच्छा, इसका मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो मैंने इसको गूंद के रखा हुआ है। इसके अंदर हमने दही डाला है, ईस्ट डाली है, तो ऑलिव ऑयल डाला है, नमक डाला है और इसको मैंने रख दिया। सही है, अब हम इसको यहाँ पर निकालेंगे। थोड़ा नरम आटा है, सही है। ये ऑलिव ऑयल मैंने इसका लिया हुआ है। इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिएगा। अब हम एक उससे कटिंग कर लेते हैं इसको नाइफ से और फिर इस पे तवे पे नान बनाएंगे। सही है, छोटे छोटे से। ये उससे थोड़ा सा ये आटा नरम हो गया है। अच्छा, आपने इसके बल्कि थोड़ा छोटा और कर लेती हूँ, पेड़े बना लीजिए। सही है, ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह करना है। थोड़ी देर आप छोड़िएगा, ऊपर ऑलिव ऑयल लगाकर आपने इसको यहाँ रख देना है। सही है, थोड़ी देर इसको छोड़ूंगी तो फिर मैं इसको शेप देंगे, अभी हम नहीं दे रहे हैं। राइस बहुत अच्छे से हो चुका है, खमीर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो चुका है। तिल लगाए, यहाँ पर धनिया पुदीना है वो लगाए, आप प्याज चॉपर के लगा लें, ज़ीरा लगा सकते हैं, उसके अलावा कलौजी लगा सकते हैं। सही है, ये देखिए, यहाँ पर मैं अभी इसके अंदर लगा देती हूँ ये ऑयल। बहुत मज़े के ये नान होते हैं, फ्राई कर सकते रहते हैं आप। इसको फ्राई करके आप तब भी बनाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, बड़े अच्छे बन जाते हैं। बस इसको इधर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा कि ये पहले आपने थोड़ा सा करना है इसको, पकाने से पहले थोड़ी देर शेप करके रख दीजिएगा, पेड़े बना के रख दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, इसको यहाँ रख देते। एक और है छोटा सा, ये भी कर लेते, कोई बात नहीं, जितने बड़ बच जाते हैं बन लेते। ये हमने यहाँ पर बना लिया, सबके ऊपर ऑलिव ऑयल। अगर आप बेक करना चाहें तो बेक भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जलाना है स्टील लाइन का चूल्हा और इसके ऊपर हम बनाएंगे। बाकी रेसिपीज़ तो हमारी दोनों कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी स्लो फ्लेम पे रखा, पकड़ा जा रहा है, बस ड्राई होगा, हरा धनिया डलेगा, बाकी तो कुछ नहीं डलना। ये हमने जो बनाया था बादामी दूध बनाया था, ये भी हमारा रेडी हो गया। तो बस अब नान की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, फातिमा से बात करते हैं, बावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम रिदा, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह का करम, आप बताएं, आप कैसी है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं लाहौर नहीं आ सकी। मेरा बड़ा दिल था कि अपने सारे शेफ जो मेरी फ्रेंड है, मैंने आपको फ्रेंड बनाया हुआ है ना अपना, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आप लोगों को मिल नहीं सकी, आ नहीं सकी, तबीयत खराबी की वजह से। ओए होए, आ जाती तो अच्छा था। वो मेरी बेटी की शादी रखी हुई है ना, तो घर में इतना है ना, हाँ। तो आप लोग भी दुआ करना कि मेरी बेटी की शादी खैरियत से हो जाए। अल्लाह पाक करे, उसको अल्लाह पाक दुआ करे। दीजिएगा जी। मेरी बेटी की शादी बस हफ्ता डेढ़ हफ्ता रह गया है। अच्छा, हफ्ता डेढ़ रह गया, चले अल्लाह पाक सारे काम खैरियत से करे और उसके नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन आमीन। और दूसरा ये है कि आप मुझे आज इतनी अच्छी लग रही हैं, शायद आप मुझे याद रखा करें दुआओं में, मैं आपको याद रखती हूँ। आप पहली मेरी दोस्त है मसाला चैनल की। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, मैं सबको दुआ में याद रखती क्योंकि हूँ। मैंने आपसे विन भी किया हुआ है ना, तो मुझे याद है। हाँ, तो मेरा दिल किया कि मैं आपको कॉल करूं। फौरन उठकर बैठ के नींद में पड़ी थी, तो मैंने कहा इतना अच्छा खाना बना रही हैं रिदा और खिली खिली लग रही है माशाल्लाह, फ्रेश फ्रेश आई हैं लाहौर से, तो इतना अच्छा सैर सूट पहना हुआ है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे, तो इसी तरह हंसती मुस्कुराती और हमें सिखाती रहें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सब लोगों के लिए दुआ होती है, फिर अपने बच्चों के लिए, फिर अपने लिए होती है, तो हमेशा सबसे पहले सबके लिए दुआ करें। शबरात है ना आज? जी जी, बड़ी रात है, सही बात है। आज मैंने भी अपनी बेटी की शबरात लेके जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे तरफ रिवाज है ना, हमारी तरफ भी है रिवाज, लेकिन मुझे खुद कुछ भी नहीं पता। 10 लोगों से पूछ पूछ के क्या भेजते हैं क्या भेजते हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन वो ना जो हमारे जो है ना मेरी बेटी के ससुराल वाले, उनको शबरात का नहीं, हालांकि बस पता भी होगा तो शबरात नहीं आई ना। अच्छा। तो वो ना मैंने तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा किया ना सारा। मेरे दिल में आज बच्चे को उसको मुबारक दूंगी, हारस को, वाली हारस है मेरे दमाद का नाम, तो अच्छा। उसको दूंगी इंशाल्लाह ताला मुबारक।
तो बेटी को नेक दुआओं के साथ रुखसत करूंगी, तो आप भी दुआ कीजिएगा। चले जी, सबके लिए दुआ है, सबकी बेटियों की अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और उनके लिए अच्छा करे। आमीन सब आमीन। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर तेल लगा दी, यहाँ पे नान को इस तरह से शेप देना है। आप थोड़ी देर अगर आप इसको रख लेते हैं ना राइस करने के लिए, तो बड़े अच्छे से बन जाते हैं। तो ये मैंने ये एक में बता देती हूँ, यहाँ पर मैं एक डालती हूँ इसके अंदर, फिर अब उसके बाद इसको आराम से हल्की आँच में पकाएंगे। ये मैंने अफगानी नान का शेप दिया, जो इस तरह से इनका शेप होता है, ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से। तो बस एक को डालती हूँ तवे के ऊपर, जब तक ये फ्राई हो रहा है, पक रहा है, सॉरी फ्राई नहीं कर रहे हम, तो जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है। ब्रेक से वापस आ गए। बड़े मज़ेदार से नान बन रहे हैं, हमने ऑलिव ऑयल ऊपर लगा लिया इसके ऊपर, और ये देखें क्या ज़बरदस्त। अच्छा, दो तो मैंने बग़ैर ऑयल के भी किए हैं, ये देख लीजिएगा, ये वाले सेके हैं, बहुत सॉफ्ट। अभी मैं आपको बताती हूँ सॉफ्ट कितने बने हैं, ठीक है। इसको हम निकालते हैं, इसको फ्राई करते हैं, इसी चूल्हे पे कर लेते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। थोड़े से इसके ऊपर जाएंगे तेल, पहले खैर मैंने इस पर भी लगा दिया है। आप फ्राई करके भी इसको खा सकते हैं, आप चाहे तो आप इसको बग़ैर फ्राई किए भी। ये देखिए इतनी अच्छे और सॉफ्ट और मज़ेदार कलर इसका, देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का है। और यहाँ पर ये देखिए बग़ैर ऑयल की भी आपको बताती, ये आप सॉफ्ट देखिए कितने सॉफ्ट है, ये आपको नज़र आ रहे कितने सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट। वरना अब्बड़ जो होता है कहते हैं नान ना अकड़ जाते हैं, ये अपने सॉफ्ट से, ये देख लीजिएगा, ये हो गया। अच्छा, ये बाकी का भी बता देती हूँ, इसको भी हम बनाते हैं। इस तरह से आपने इसको शेप देना है, ये देखिए। और ये आपको पता है अफगानी नान जो होते हैं ना, ज़रा से लंबे से टेढ़े मेढ़े से इसके कान निकले होते हैं, इसकी ये खूबी यही है। चले जी, ये भी जाएगा इसी के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल, और ये आखिरी भी रह गया, इसको भी फ्राई करते हैं। बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर हमारा दम पुख मटन भी रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त कलर देखिए, आलू गल चुके हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गया है, गोश्त जो हाफ डन था वो भी बड़ा अच्छा सा डन हो चुका है, ये भी बड़े मज़ेदार सा बना है। तो बस इसको भी अभी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हरा धनिया सिर्फ इसके ऊपर जाएगा। यहाँ पर हम नान को तवे पे बना रहे हैं, फ्राई करके निकाल रहे हैं। बड़े मज़े के नान होते हैं, बहुत ही मतलब अब जब इसको खाएंगे चाय के साथ, या इस तरह से जो दम पुख बना है इसके साथ भी आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और खमीर हुआ हुआ है बहुत अच्छा सा, आटा जो है हमारा बहुत अच्छे से राइस हुआ हुआ है, और जब राइस हुआ होता है तो फिर आपको पता है उसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आता है। तो ये देखिए, ये भी हो गई, ये भी हो गया, वो एक है उसको भी हम डाल देते हैं तवे पे। बाकी इसको निकाल लेते हैं। बादाम जो दूध था वो भी हमारा रेडी हो चुका, सही है। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ और यहाँ दूसरा भी डाल देती हूँ। बस आपने इस तरह से ऑयल लगाना है थोड़ा सा, ये देखें, तिल जाएंगे इसके ऊपर, और उसके बाद आपने इसको आराम से उठाना है और या थोड़ा सा खींचिएगा ताकि इसका वो शेप आए जो अफगानी नान का होता है, वो शेप आ जाए। ज़ाहिर है घर में बना रहे थोड़े छोटे छोटे ही बनेंगे, तो ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे। ये देख लीजिएगा, ये भी रेडी हो गया, ज़बरदस्त तैयार हो चुका। बस इसके अंदर जाएगा हरा धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्चें अपने पहले डाल दी है, बस उसको भी निकालते हैं। यहाँ से नान भी हमारे ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। ऊपर से थोड़ा सा हमने इसमें लगाया, ऑयल डाला है, ऑलिव ऑयल डाला है, इससे कलर बड़ा खूबसूरत सा आता है। तो बस इसको भी निकालते हैं। ये आखिरी वाला है, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं, सही है। ये बग़ैर ऑयल के भी, ये देख लीजिएगा, ये बग़ैर ऑयल के हैं जिसको हमने सेका दोनों तरफ से, ये देख लीजिएगा, सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट वाले। तो ये भी हमारे अफगानी नान भी रेडी हो गए। तो बस अब इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज कार्ड आ जाएंगे, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर इसका जो मेथड है, इंग्रेडिएंट्स है, वो आ जाएंगे रेसिपी कार्ड में। तो बस चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका है। ये मज़ेदार सा जो आपको नज़र आ रहा है मटन जो बना है, जो अफगानी मटन बना है, ऊपर इसके हरा धनिया थोड़े से मैंने डाल दी है। अच्छा, आप चाहे तो थोड़ी सी इसकी ग्रेवी भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको शोरबा वाला कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा ट्राई किया। और यहाँ पर जो अफगानी नान है, ये आप देखिए कितने सॉफ्ट है, ये आपको नज़र आ रहे हैं कितने सॉफ्ट बिल्कुल। वरना ऊपर ये होते हैं, कहते हैं ना कि अकड़ जाते हैं, ये देखिए कितने मज़ेदार है। 3 दिन तक भी आप रखेंगे इसी तरह से सॉफ्ट रहेंगे। अगर आप ऊपर ऑयल लगाना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वरना वैसे ही आप बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट सारे आपने नोट कर लिए होंगे जो आपने इसकी डो बनाई है। और इसके साथ यहाँ पर आप देखें बादामी दूध बहुत मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्रीम भी है, शुगर भी है, इसके बाद इसमें एसेंस डाला है, ज़ाफ़रान एसेंस है, बादाम रोस्ट करके डाले, मज़ेदार सा बन गया। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, ज़र्रा क्या बना रही है? चले जी, अभी ये कि हम थोड़ी देर बाद ज़र्नक आएगी। बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ हमेशा वो बनती है और आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपीज़ जो है मेरे पे तड़का पे आ जाएगी। अगर आप लोगों से फिर भी कुछ मिस हो जाता है तो आप टेंशन ना लीजिएगा। रात को 8 बजे भी रिपीट होता है शो, सुबह भी होता है, तो उसमें देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।